तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक बोरिंग सी फ्लॉप वेब नॉवेल अचानक से सच हो जाती है और अपना किम दोगजा जो 10 साल से इस नॉवेल को अकेला पढ़ रहा था वो सीधा जीरो से मास्टरमाइंड बन जाता है। जिस डेथ गेम में लोगों की फटी पड़ी थी वहां अपने दोगजा ने कीड़े मार मार कर अपना लेवल आसमान पर पहुंचा दिया। उसने द मंकी किंग जैसे ताकतवर भगवान का स्पॉन्सर ऑफर भी ठुकरा दिया क्योंकि उसे पता था कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि ठीक उसके सामने वाले डब्बे में है। दरवाजा बुरी तरह पीटा जा रहा था और उस दरवाजे के पीछे खड़ा था इस स्टोरी का असली और सबसे खतरनाक हीरो। भाई साहब, अब आगे जो होने वाला है ना वो होश उड़ा देगा। अगर तुम भी डोगजा के इस सर्वाइवल गेम में उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो और ऐसे ही एपिक मांगा एक्सप्लेनेशंस हिंदी में सुनना चाहते हो तो फटाफट अपने नए चैनल ज़ोइक्सिस को सब्सक्राइब ठोको और वीडियो को लाइक करो। चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आगे क्या बवाल होता है। दरवाजा बस टूटने ही वाला था। डोगजा बाकी बचे हुए लोगों से बोलता है कि उस दरवाजे के उस पार वाले बंदे से मरोगे या बाहर चलकर किस्मत आजमाओगे। डोगजा अपना दिमाग लगाता है और जल्दी से कैरेक्टर लिस्ट स्किल यूज करके आर्मी वाले बंदे ली ह्यूनसोंग की डिटेल्स चेक करता है। उसे पता था ये बंदा आगे चलकर बहुत काम आएगा। डोगजा उसे ऑर्डर देता है कि अपनी स्किल यूज करके साइड का दरवाजा तोड़ दो। ह्यूनसोंग अपनी पूरी ताकत लगाता है और ग्रेट माउंटेन पुश स्किल से दरवाजा खोल देता है। सब बाहर निकलकर भागने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं सिस्टम का सेकंड सिनेरियो शुरू हो जाता है। टास्क था टूटे हुए पुल को क्रॉस करो, पर पुल तो टूटा ही नहीं था क्योंकि ये लोग टाइम से पहले ही बाहर आ गए थे। ये देखकर हवा में उड़ता हुआ डॉक्के भी चिढ़ जाता है। वो बोलता है ऐसे थोड़ी ना भागने दूंगा, और भाई वो डिफिकल्टी ई से सीधा डी कर देता है। एक तरफ से मरे हुए लोगों की लाशें यानी ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे भागने लगते हैं और दूसरी तरफ पानी में से वही बड़ा वाला सी मॉन्स्टर निकलकर पुल को इतनी जोर से काटता है कि पुल सच में 2 हिस्सों में टूट जाता है। धूल हटती है और डोगजा देखता है कि आर्मी वाला बंदा और वो छोटा बच्चा पुल के उस पार सेफ जोन में पहुंच गए हैं। लेकिन डोगजा, उसकी कॉलीग यू संगा और वो घमंडी मैनेजर हान म्योंगो ये तीनों पुल के इस तरफ फंस जाते हैं। तभी अचानक आसमान से एक चमत्कार होता है। यू संगा को जिस भगवान ने स्पॉन्सर किया था वो मदद के लिए आगे आता है और हवा में एक रोशनी का पुल बना देता है। इसे कहते हैं डियूस एक्स मैकिना। पर भगवान किसी की मदद फ्री में थोड़ी करते हैं। उस रोशनी के पुल का एक रूल था, सिर्फ इवन नंबर के लोग इस पुल को क्रॉस कर सकते हैं। अगर ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5 लोग इस पर गए तो पुल गायब हो जाएगा। वहां बचे थे सिर्फ 3 लोग यानी ऑड नंबर। मतलब साफ था, इस पुल को क्रॉस करने के लिए इन तीनों में से किसी एक को पहले मरना पड़ेगा। यार, इस पुल पर अभी आफत खत्म नहीं हुई थी कि अचानक एक ज़ॉम्बी जैसी चीज डोगजा पर हमला करती है। और भाई ये और कोई नहीं, वही सफेद बालों वाला लड़का किम नामवॉन था जिसका सर थोड़ी देर पहले ही फटा था। वो एक डेमोनिक ज़ॉम्बी बन चुका था। डोगजा उसके हमले से पीछे हटता है और देखता है कि मैनेजर हान म्योंग हो डोगजा की कॉलीग सांगा को अपने कंधे पर डालकर पुल पार करके भाग गया। साला एक पांव खराब होने के बाद भी वो ओलंपिक रनर की तरह भाग रहा था। डोगजा को तुरंत समझ आ गया कि उस घमंडी मैनेजर को जरूर किसी भगवान ने स्पॉन्सर किया है और अब डोगजा यहां अकेले फंस चुका था। टाइम खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। ज़ॉम्बीज़ बढ़ते जा रहे थे और डोगजा को बुरी तरह पीट रहे थे। डोगजा सोचता है कि काश उसके पास कोई अटैक स्किल होती, और तभी उसके सिस्टम में एक नई स्किल अनलॉक होती है, बुक मार्क। भाई साहब, ये स्किल इतनी ओपी है कि इससे डोगजा किसी भी कैरेक्टर की कॉपी करके उसकी ताकत यूज कर सकता है। डोगजा फौरन किम नामवून का बुकमार्क एक्टिवेट करता है। अगले ही सेकंड डोगजा के आसपास एक डार्क साइकोपैथिक ऑरा फैल जाता है। जो डोगजा अब तक मार खा रहा था वो एक पागल हत्यारे में बदल गया और उसने चाकू निकालकर सारे ज़ॉम्बीज़ को फाड़ के रख दिया। डोगजा किसी तरह उन ज़ॉम्बीज़ को मारकर थक कर बैठ जाता है। और तभी क्वाजिक पीछे से कोई ट्रेन से निकलता है और सिर्फ अपने खाली हाथों से उन ज़ॉम्बीज़ को ऐसे मसल देता है जैसे वो रुई के बने हों। डोगजा पीछे मुड़ता है और उसकी फटी की फटी रह जाती है।
ये वही था, इस स्टोरी का असली हीरो और दुनिया की सबसे खतरनाक तबाही, यू जुंगयुक। जुंगयुक बिना टाइम वेस्ट किए डोकजा को उसकी गर्दन से पकड़कर हवा में लटका देता है और पूछता है, तू कौन है बे और तू जिंदा कैसे बचा? डोकजा हवा में लटका था, उसका दम घुट रहा था। पर तभी डोकजा की माइंड रीडिंग स्किल ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट का स्टेज 2 अनलॉक हो जाता है। अब डोकजा जुंगयुक के दिमाग में चल रही बातें पढ़ सकता था। जुंगयुक सोच रहा था, ये बंदा टाइम ट्रैवलर तो नहीं, अगर है तो इसे यहीं मार दूंगा। डोकजा समझ गया कि अगर जान बचानी है तो झूठ बोलना पड़ेगा। वो जुंगयुक की आंखों में देखता है और बोलता है, मैं फ्यूचर देख सकता हूं, मैं एक प्रॉफिट हूं। जुंगयुक अपनी सिस्टम स्किल से चेक करता है और सिस्टम बता देता है कि डोकजा सच बोल रहा है, क्योंकि डोकजा ने फ्यूचर की पूरी नॉवल पढ़ी थी। जुंगयुक डोकजा को और आगे पुल के किनारे पर लटका देता है। नीचे पानी में वो बड़ा वाला सी मॉन्स्टर अपना मुंह खोले बैठे था। जुंगयुक पूछता है, अगर तू सच में फ्यूचर जानता है तो बता, क्या मैं तेरा हाथ छोड़ूंगा या नहीं? डोकजा मुस्कुराता है, उसे पता था कि जुंगयुक का नेचर कैसा है। डोकजा फुल एटीट्यूड में बोलता है, मेरा हाथ छोड़ और निकल यहां से साले कमीने। और भाई जुंगयुक सच में मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ देता है। डोकजा उस जायंट मॉन्स्टर के मुंह में जा गिरता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, यू हैव फेल्ड टू क्लियर द सिनेरियो। तो यार जुंगयुक ने हाथ छोड़ दिया और डोकजा सीधा उस जायंट मॉन्स्टर के मुंह में गिर गया। पर डोकजा मरा नहीं, अपना भाई पानी के साथ उस मॉन्स्टर के पेट में चला गया। डोकजा ने ऐसी परफेक्ट टाइमिंग पर जंप मारी थी और अपनी बॉडी को ऐसे कर्ल गोल कर लिया था कि मॉन्स्टर के दांत उसको लग ही नहीं पाए। वो पानी से बाहर निकलकर एक तैरते हुए थर्मोकॉल पर बैठ जाता है और खांसते हुए अपना फोन निकालता है। शुक्र है भाई का फोन वाटरप्रूफ था। फ्लैशलाइट ऑन करके वो देखता है कि वो उस विशाल इक्थियोसॉर यानी सी मॉन्स्टर के पेट के अंदर है और आसपास खून और लाशें तैर रही हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि जुंगयुक जैसा हीरो इतना कमीना कैसे हो सकता है, पर डोकजा को सब पता था। जुंगयुक पिछली 3 जिंदगियां जी चुका था और उसने हर बार धोखा खाया था। उसके लिए दोस्त या कंपेनियन जैसा कुछ बचा ही नहीं था। जुंगयुक ने डोकजा को मॉन्स्टर के मुंह में इसलिए फेंका ताकि वो देख सके कि अगर डोकजा सच में फ्यूचर जानता है तो क्या वो इस मॉन्स्टर के पेट से जिंदा बाहर निकल पाएगा। ये कोई धोखा नहीं, ये एक टेस्ट था। डोकजा हंसते हुए अपने फोन में देखता है। उसके इस क्रेजी स्टंट की वजह से कॉन्स्टेलेशंस यानी भगवान लोग बहुत इंप्रेस हो गए थे और उन्होंने डोकजा को ढेर सारे कॉइन्स भेज दिए थे। तभी हवा में एक नीली लाइट चमकती है और टड़ा, अपना छोटा शैतान डोकेबी बियू वहां आ टपकता है। वो हंसता है और बोलता है, वाओ, तू अब तक जिंदा है। देख भाई, तूने सिनेरियो फेल कर दिया है। अगर अपनी जान प्यारी है तो फाइन के तौर पर 5100 कॉइन्स निकाल। डोकजा अपना बैलेंस चेक करता है। उसके पास एग्जैक्ट 5100 कॉइन्स थे। डोकजा को समझ आ गया कि ये छोटा शैतान उसे लूटना चाहता है। डोकजा फुल एटीट्यूड में बोलता है, मैं एक भी कॉइन नहीं दूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे यहीं मार दे। ये सुनकर डोकेबी का दिमाग हिल जाता है। उसे पता था कि अगर उसने डोकजा को मार दिया तो आसमान में बैठे भगवानों को मजा आना बंद हो जाएगा। अब यहां से डोकजा वो खेलता है जो पूरे इंटरनेट ने नहीं सोचा था। डोकजा बोलता है, ए छोटे, क्या तू किंग ऑफ डोकाइबी बनना चाहता है? डोकाइबी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डोकजा बोलता है कि आसमान के भगवानों को वही शो पसंद आता है जिसमें कोई ऐसा इंसान हो जिसका कोई स्पॉन्सर यानी बाप ना हो, फिर भी वो सबसे ताकतवर हो। मैं किसी भगवान को अपना बाप नहीं बनाऊंगा और सारे व्यूज तेरे चैनल पर आएंगे। तू बस मेरे साथ एक स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। भाई साहब, एक आम इंसान एक मॉन्स्टर को बिजनेस डील ऑफर कर रहा था। डोकाइबी की तो बोलती बंद हो गई थी। इंटेंस बोलता है, तू पागल है? एक आम इंसान बिना किसी भगवान की ताकत के आगे नहीं बढ़ सकता। तू तो पिछला सिनेरियो भी फेल कर चुका है। स्मार्ट बोलता है। डोकजा मुस्कुराता है और बोलता है, तू जरा अपना चैनल ओपन तो कर। जैसे ही चैनल ओपन होता है, हवा में एक रेड ग्लोइंग स्क्रीन आती है। हिडन सिनेरियो अनलॉक्ड,
कमांडर स्लेयर। टास्क क्या था? इस सी मॉन्स्टर को अंदर से मारो और इसके पेट से जिंदा बाहर निकलो। डिफिकल्टी A+। डोगजा की हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है, अगर तूने ये A+ रैंक का सिनेरियो क्लियर कर लिया तो मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा। तो यार, क्या अपना डोगजा एक चाकू और फोन के सहारे इस विशाल मॉन्स्टर का पेट फाड़ पाएगा? तो यार, अगले 3 दिन डोगजा के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। पानी ठंडा था और मॉन्स्टर के पेट में से खतरनाक एसिड निकल रहा था। डोगजा के पास जो कीड़े का म्यूकस था वो उसे एसिड से बचा रहा था। डोगजा ने उन शार्प कांटों पर वो जेल लगाया और उन्हें मॉन्स्टर के उन छेदों में घुसा दिया जहां से एसिड निकल रहा था। उसके हाथ जल रहे थे, स्किन उधड़ रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। वो बिना सोए एसिड वाले पानी में उस मॉन्स्टर के मरने का इंतजार करता रहा। और आखिरकार 3 दिन बाद उस विशाल मॉन्स्टर का पेट ठंडा पड़ गया। इक्थियोसॉर मर चुका था। जैसे ही मॉन्स्टर मरा, हवा में लाइट चमकी और डोकेबी वापस आ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। एक आम इंसान ने उस सी मॉन्स्टर को मार दिया था। सिस्टम में मैसेज आया, हिडन सिनेरियो क्लियर्ड, 10,000 कॉइन्स रिवॉर्डेड। डोकजा अब तक का सबसे अमीर बंदा बन चुका था। डोकजा ने फुल एटीट्यूड में डोकेबी को ऑर्डर दिया, डोकेबी बैग ओपन कर। भाई, ये सिस्टम का वो सीक्रेट कैश स्टोर था जो सिर्फ भगवान कॉन्स्टलेशंस यूज कर सकते थे। पर डोकजा ने उस स्टोर को ओपन करके रेयर आइटम्स ऑर्डर करना शुरू कर दिया। डोकेबी का तो दिमाग ही हिल गया कि साला ये आम इंसान है या खुद कोई भगवान। अब बारी आई थी असली बिजनेस की। डोकेबी मान गया था कि डोकजा के साथ स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। डोकेबी ने ऑफर दिया, देख भाई, जो भी कमाई होगी हम 50-50 बांट लेंगे। पर अपना डोकजा वो अलग ही मिट्टी का बना था। उसने डोकेबी की आंखों में देखकर बोला, 10:0। मुझे जो भी पैसा मिलेगा वो पूरा मेरा होगा, तुझे 1 भी रुपया नहीं दूंगा। डोकेबी चिल्ला उठा, ये क्या बकवास है, मैं 80-20 दूंगा। पर डोकजा हिलने को तैयार नहीं था। उसने सीधा बोला, मानना है तो मान, वरना मैं किसी दूसरे चैनल पर चला जाऊंगा। और भाई, डोकेबी को झुकना ही पड़ा। डोकजा ने ना सिर्फ 100% प्रॉफिट रखा, बल्कि उस शैतान से 5,000 कॉइन्स एडवांस भी ले लिए। डोकजा ने उस मरे हुए मॉन्स्टर के पेट से उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी कोर निकाल ली थी। अब उसके पास पैसा था, कॉन्ट्रैक्ट था और नए हथियार थे। डोकेबी के कंधे पर हाथ रखकर डोकजा ने बस इतना बोला, चल छोटे, अब बाहर निकलते हैं, असली खेल तो अब शुरू होगा। तो यार, जब डोकजा 3 दिन बाद मॉन्स्टर के पेट से बाहर निकलेगा तो बाहर की दुनिया कितनी बदल चुकी होगी, और क्या यू जूंगयोक उसे जिंदा देखकर पगला जाएगा? ये सब जानने के लिए ज़ोइक्सिस को जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि एपिसोड 3 इससे भी ज्यादा डार्क और ब्रूटल होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में।